वो आज बातें कर रहा है कि अपने स्वरूप को जानो। खुद पत्थर पूजता रहा सारी उम्र, खुद पत्थर में सिर फोड़ता रहा सारी उम्र, और आज दूसरों को हमारा सत्संग सुन के कह रहा है कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फंस गया, अपने ही जाल में फंस गया। अब पटकी लगेगी और रास्ता नहीं मिलेगा। समझ लो, समझ लो, ये मालिक की लीला है। बनने चले थे ज्ञानी, छोटी पड़ गई समझदानी। तो जब ये नकली माल यानी हमारा चुराया हुआ ज्ञान उनके लिए नकली माल ही है, क्यों? क्योंकि उस चीज की उनको खबर ही नहीं है। उनके लिए वो असली होता हुआ भी नकली है। असली ज्ञान तो तब होगा जब अनुभव होगा उस बात का। साहिब ने बोला, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, और झूठी हाट लगाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने हमारी कॉपी करनी शुरू कर दी। वो एक सड़ा हुआ अचार, फफूंदी वाला अचार, कौन है वो अचार है, वो तो डिट्टो जैसी उसको हमारा ज्ञान समझ में आया, अब वो गीता का ज्ञानी बन गया। अब कहता है हमसे सीखो गीता क्या कहती है। सिखाएंगे बेटा सिखाएंगे, रुक जा, आएगा समय, अच्छे से सिखाएंगे गीता क्या कहती है। क्योंकि ये परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि कब कैसे क्या करना है। देखो, परमात्मा का खेल ये नहीं है कि एकदम आए और एकदम बूम करके काम खत्म, बिल्कुल नहीं। परमात्मा इसमें विश्वास करते ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, और ऋतु आए फल होए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप किसी भी गुरु की शरण में हो, चाहे A to Z कोई भी गुरु है, आपका विवेक थोड़ा 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 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और परमात्मा चाहते हैं कि तुम अपना विवेक बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब तुम विवेक बढ़ा के आगे बढ़ोगे तो पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। समझ लो, किसी टीचर ने तुम पे दया करके या तुमसे कुछ ले दे के तुम्हें 3 क्लास आगे कर दिया, तुम बैठ भी गए क्लास में जाके, लेकिन जब वहां पर पढ़ाई होगी और 3 लेवल ऊपर की, तो मेरे भाई 100% तुम्हारा बैक गियर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने विवेक को बढ़ा के आगे नहीं गए, तुम वो पढ़ाई को पढ़ के आगे नहीं गए, तुम किसी की बात, किसी के साथ सेटिंग करके अपना काम निकाल के आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं होगा, इससे काम नहीं बनेगा। परमात्मा चाहते हैं कि धीरे 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 तुम्हारा विवेक बढ़े और तुम अपने विवेक के द्वारा अपनी तरक्की स्वयं करो, तुम आगे बढ़ो। इसीलिए परमात्मा ने हर गुरु की महिमा भी गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े, महिमा गाई ना, लेकिन अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सारे गुरुओं की महिमा भी गा दी और यह भी बता दिया कि रुकना कहां पे जाके है, मंजिल कहां है, यह भी बता दी।
शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी जब तुम्हें शब्द भेदी गुरु मिल जाए, ये शब्द मंत्र वाले शब्द नहीं कि जपने वाला गुरु मिल जाए। जपने वाला गुरु मिल गया तो जन्म बर्बाद हो गया, समझ लो। ये जप तप, ये छुड़वाने वाला गुरु जब मिलेगा, छोड़ दे राम राम, छोड़ दे श्याम श्याम, छोड़ दे अल्लाहू अकबर, छोड़ दे वाहिगुरु वाहिगुरु, छोड़ दे हालेलुया, इन नामों को छोड़, अब इन तत्व को पकड़। राम नाम के तत्व को पकड़, खुदा नाम के तत्व को पकड़, वाहिगुरु नाम के तत्व को पकड़, गॉड नाम के तत्व को पकड़, तब समझ में आएगी। तब समझ में आएगा कि वो कौन सा राम था जिसके लिए मैं राम 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 जप रहा था। वो खुदा क्या था जिसके लिए मैं अल्लाहू अल्लाहू जप रहा था। वो वाहिगुरु था क्या जिसके लिए मैं वाहिगुरु 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 जप रहा था। और वो गॉड क्या है जिसके लिए मैं हालेलुया कर रहा था। वो तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि यहोवा होता क्या है। केवल गाने बजाने से यहोवा राजा है उससे कुछ नहीं होगा भाई, वो पहले से ही राजा है। वो तेरे कहने की जरूरत नहीं है कि वो राजा है, वो पहले से ही राजा है, समझ लो। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है करके यहोवा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए यहूदियों में प्रचलित है कि हमें यहोवा का ज्ञान देने के लिए इलियास दोबारा आएंगे। एक बार तो आ चुके, दोबारा आएंगे। इलियास का मतलब ही यही है कि यहोवा राजा है। इलियास का मतलब है कि यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा माई बाप है। और केवल इलियास का नहीं, हम सबका माई बाप है। क्योंकि यहोवा का मतलब है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। समझ लो, ये नाम इसलिए रखे जाते हैं ऐसे ताकि उनके भावों को पकड़ो, उनके भावों को पकड़ो कि आखिर ये नाम क्यों रखा गया। समझ लो, किसी गांव में तुम जाओगे और अगर कोई तुम्हारे सामने चीखे, अरे कलुआ इधर आना, तो एक बार तो तुम्हारे माइंड में एकदम उसकी शक्ल बन जाएगी, अब कोई काला सा आदमी आने वाला है। और किसी गांव में कोई बोले, अरे भूरे इधर आना भाई, तो पक्की बात है या तो उसकी आंखें भूरी होंगी या उसके बाल भूरे होंगे या उसकी खाल भूरी होगी, वो तभी भूरा नाम पड़ा है उसका। समझ लो, गुण के आधार पर ही नाम पड़ता है। गुण के आधार पर ही नाम पड़ता है। तो यहोवा क्या है, वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं कि मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर मुझे जानना चाहता है तो तुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। ये केवल यहोवा यहोवा करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, हालत खराब हो जाएगी। या अल्लाह अल्लाह करने से कुछ नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी। या वाहिगुरु वाहिगुरु करने से कुछ नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी। समझ लो, सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी जी, साहिब बंदगी। तो इसको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा।
चेतन सिंह, क्या यह विचार सही है, कृपया बताएं। सत्यनाम अनहद में एक अखंड धुन है जो अन्य धुनों से न्यारी है। सुरती जब धुन में लगती है सुमिरन, तो वह धुन सूरत को खींचकर परमात्मा का निज स्वरूप स्थित हो जाता है। ये सब बातें ऐसे नहीं बोली जाती हैं, कोई भी बात है। ये एक मर्यादा के तहत गुरु शिष्य में एक वार्तालाप है। ये तभी होता है जब दीक्षा का माहौल बनता है, दीक्षा हो रही होती है, ऐसे नहीं बातें होती हैं। ये सब बातें दीक्षा में होती हैं। शिव कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। मनसुख भाई, साहिब बंदगी सतनाम। ओम प्रकाश यादव, साहिब बंदगी। राजा सिंह, जय सतनाम। रंजना विक्रम, जय सतनाम। उषा कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम जी। सलीम मोहम्मद, साहिब बंदगी सतनाम। मृत्युंजय मंडल, जय सतनाम। नंदिनी यादव, साहिब बंदगी सतनाम। पन्ना सिंह, जय सतनाम। समाधान साखरे, साहिब बंदगी सतनाम। इराम डावर, साहिब बंदगी सतनाम। सविता महेश्वरी, जय सतनाम, जय सतनाम। किशोर, साहिब बंदगी। लक्ष्मी, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। खेमदास, साहिब बंदगी सतनाम। पंकज खन्ना, साहिब बंदगी, जय सतनाम। उषा शर्मा, साहिब बंदगी सतनाम, 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 सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। बीना प्रजापति, जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो इसी को समझना है, वो परमात्मा सबका एक है, वो दो नहीं है, वो अनेक नहीं है। और जो ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, उसके रूप अनेक है, वो अज्ञानी नहीं जानता कि उनका एक ही स्वरूप है। वो नहीं समझ रहा कि वो एक ही हैं। अनेकता में माया आती है, परमात्मा नहीं आते। परमात्मा एक है, एक थे, एक रहेंगे, याद रखो। और जो कई लोग इस लाइन को भी बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि परमात्मा के टुकड़े हो के क्या वो जीव अलग हुआ परमात्मा से, ये वो कभी जीवन में नहीं समझ सकते। वो कभी समझ ही नहीं सकते इस बात को, कभी नहीं समझ सकते कि आखिर परमात्मा से जीव आया तो कैसे आया। क्योंकि बिना अनुभव ज्ञान के ये समझ आ ही नहीं सकता। ये मन बुद्धि से परे का ज्ञान है, इंद्रियों से परे का ज्ञान है, ये सब भावों से परे का ज्ञान है। वो कभी नहीं समझ सकते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो परमात्मा से ये जीव अलग हुआ, कभी नहीं समझ सकते। तो वो इस बात की भी बहुत गलत तरीके से व्याख्या करके जीवों को भरमा देते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस है वो अच्छे से जानते हैं कि एक से दो, दो से एक क्या होता है, कैसे होता है, होकर भी नहीं होता है। क्योंकि ये माया भरम का ही खेल है भाई। वो ये भरमा देती है कि तुम परमात्मा से जुदा हो गए हो। ये भरम भूत है केवल, साहिब समझा रहे हैं, ये भरम भूत सकल जग खाया। ये भ्रमित करती है माया, जैसे कुत्ते को भ्रमित करती है। अकेले कमरे में कुत्ता अकेला है लेकिन आगे शीशा लग जाता है। एक से दो बन के बैठ जाता है महाराज। अब लगा भौंकने, भौंक भौंक के अपना जीवन गवा देता है। ये माया का खेल है भाई, बचना है इस माया से, समझ लो। माया का खेल क्या है? जब तुम खुद के अलावा किसी और की आस लगा लेते हो, जब तुम आत्म ज्ञान यानी खुद के ज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूं,
सेल्फ रियलाइजेशन, इसकी कमी के कारण जब तुम किसी और पे आस लगा लेते हो, मुझे तो राम जी मेरा बेड़ा पार करेंगे, मेरा तो कृष्ण जी बेड़ा पार कर, अरे भाई वो जिस समय में आए थे उतने लोगों का बेड़ा पार कर दिया उन्होंने। अब वो तुम्हारा ठेका लेके थोड़ी नहीं बैठे हैं कि तुम्हारा ठेका लेके बैठे हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण जी उस समय प्रकट थे, आ गए बचाने। इतने केस होते हैं, वहां क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? क्या पूजा में कोई कमी है? बहुत पूजा करते हैं लोग। वहां वो प्रकट होगा जो प्रेजेंटली है, वो बचाएगा आके। और चिल्लाते भी हैं बचाओ बचाओ बचाओ। पानी में गिरते तो राम राम क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो श्याम श्याम क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते तो अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते तो यहोवा यहोवा क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो बोलते हो बचाओ 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 बचाओ। तो असली नाम तो ये हो गया जो अंत समय में अपने आप निकलेगा। अपने आप निकलता है, याद नहीं करना पड़ेगा बोलू क्या। समझो बात को। और बचाएगा कौन? जो फिजिकली तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हें बचाएगा। अब उसको लाश मत समझ लेना कि किसी लाश ने तुम्हें बचाया है। उसमें भी आत्मदेव है, उसमें भी आत्मा विराजमान है। वो आत्मा की ताकत से ही बचोगे, समझ लेना। तो पत्थर कभी नहीं बचा पाएगा, इंसान बचा सकता है, समझ लो। और इंसान में जो ताकत है, जिसकी वजह से काया चल रही है, ये बात उसकी चल रही है। पंकज, गुरुजी मेरी शंका का समाधान कीजिए। गुरुजी, क्या कबीर साहिब के समय में भी कोई उनके ज्ञान को कॉपी करता था और कबीर साहिब बोलते थे उसने मेरा ज्ञान कॉपी? बिल्कुल बिल्कुल। किसने कॉपी किया था? कमाल ने कॉपी किया। उन्हीं का मुंह बोला पुत्र, उसने कॉपी किया कबीर साहब का ज्ञान और अपनी चलाई दुकान। इसीलिए ग्रंथ साहब में भी उसका जिक्र आया है। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हर का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। आज हमारे सत्संग कॉपी कर करके जो भिकारी बाबा थे, भिकारी भीख मांगते थे, आज 50 लाख की 1 करोड़ की ऑडी में बैठ के घूम रहे हैं। कल तक जो कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहा था, साकार निराकार को परमात्मा बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था उसकी बात, क्योंकि साकार निराकार बोलने वाले लाखों बैठे हैं। जब से उसने हमारा ज्ञान कॉपी करना शुरू किया, महाराज जी सूट बूट में आ गए, 8 बॉडीगार्ड रख लिए महाराज जी ने। उस सड़े हुए फफूंदी अचार की बात कर रहा हूं मैं। देख लो उसकी क्या हालत हो गई है। हमारा ज्ञान चुराने के बाद जीरो से हीरो बन बैठा वो, समझ लो। और अच्छे से धोएंगे उसको। अभी समय नहीं आया है, अभी वेट करो, अभी वेट करो, समय आने वाला है। हम बताएंगे कि उसका क्या ज्ञान था पहले और हमारे सत्संग सुन के क्या क्या बोलने लग गया। एक एक चीज हमारे पास है, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा। हमें कोई जेलसी नहीं है किसी से, हमें कोई किसी से घृणा नहीं है, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हमें केवल इतनी चिंता है कि जो ज्ञान तुम बोल रहे हो वो तुम दे नहीं रहे हो, वो काम हम करेंगे। तुम फॉलोवर 5 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ बना लो, दिन का 10-10 लाख रुपया यूट्यूब से कमा लो, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई।
तुम ऑडी छोड़ के तुम किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, क्यों नाम लेना बड़ी बड़ी कंपनियों का, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। प्राण निकलेंगे, गाड़ी से उतार के शमशान पहुंचा दिया जाएगा 2 मिनट में। हमें फर्क इससे पड़ता है कि जो ये लोग ज्ञान समझा रहे हैं वो ज्ञान इनके पास खुद नहीं है। हमें इससे फर्क पड़ता है। लोग इनके ज्ञान को सुन के संतुष्ट तो हो रहे हैं, क्योंकि कान भी संतुष्टि देता है। जब सत्य ज्ञान कान में पड़ता है तो संतुष्टि आती है, लेकिन जब अनुभव में ना आए तो वही अज्ञान कहलाता है। भले तुमने सच्चा ज्ञान सुन लिया, लेकिन अनुभव में नहीं आया वो ज्ञान, तो वो घोर अज्ञान है। बात ये है। तो हमारा क्या क्या काम है इस दुनिया में आने का? हमारा एक ही लक्ष्य है कि घर घर में डंका बजाना है, सतनाम का झंडा लहराना है। हमारा यही काम है। हमारा काम नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम बनाना है, महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाना है। हमारे जीवन का नहीं ये ताना बाना है। हमारा एक ही काम है, धर्म की स्थापना करना। किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की स्थापना नहीं करता। ये धर्म मत समझ लेना कि इन धर्मों की स्थापना, ये धर्म है ही नहीं। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। कोई धर्म नहीं है ये पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये लोगों का जमावड़ा है। तुम नया धर्म बना दो, हो जाओ 50, 60, 70, 100 लाख, 2 लाख इकट्ठे हो जाओ और बोल दो कि हम ये नया धर्म बना रहे हैं, बन जाएगा। करवा लो रजिस्टर्ड। आजकल कबीरपंथी पीछे पड़े हैं, जहां मैं जाता हूं वो एप्लीकेशन से लेके बैठ जाते हैं मेरे आगे। हम गवर्नमेंट में गए थे, हम सरकार में गए थे, हम कबीर धर्म बनाना चाहते हैं, कबीर धर्म बन जाए। उससे क्या होगा? इतने धर्म पहले से बने हुए हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। तुम और लठ उठा लो, एक कबीर धर्म की कमी रह गई थी इस दुनिया में। अरे भाई, धर्म सरकार रजिस्टर्ड नहीं करती। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? धर्म सरकारों के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते कि 2-4 मोहर लग गई सरकारों की, ये बन गया जी कबीर धर्म। धर्म सनातन है। सत्य सनातन ही हमारा एकमात्र धर्म है। हम वो धर्म चाहकर भी नहीं त्याग सकते। समझ लो, हम चाहकर भी नहीं त्याग सकते वो धर्म। हम भूल बैठे हैं उस धर्म को केवल। अब हम अपना धर्म भूल बैठे हैं, इसलिए ये पंथ वाले अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। इसीलिए ये पंथ वाले अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और अपने अपने ग्राहकों को बढ़ाने में लगे हैं। एक धर्म कह रहा है बच्चे पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो। उससे क्या होगा? दान चंदा चढ़ेगा मोटा वाला। समझ लो। एक धर्म कह रहा है बच्चे पैदा करो, नहीं तुम रख सकते हमें दान दे दो। उससे क्या होगा? लड़ाके बनाएंगे ये, उनको ट्रेनिंग देंगे लठ चलाने की, तलवार चलाने की, गोली चलाने की। ये सब दुकानें हैं मेरे भाई, ये सब दुकानें हैं। धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। उसको कोई माई का लाल खतरे में नहीं ला सकता। कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। अरे वो धर्म ही नहीं है जो खतरे में आ जाए। वो धर्म ही नहीं है।
वो पंथ है जो खतरे में आ जाएगा, जो आबादी के हिसाब से, आबादी के आधार पे खड़ा है, वो पंथ है, संप्रदाय है। धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और वो क्या है? आत्मदेव ही हमारा धर्म है। उसी को सत्य सनातन कहते हैं। अध्याय 2, 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आत्मा अचल है, स्थिर है, सदा स्थिर रहने वाला है। और ये आत्मा ही पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब बताओ क्या है सनातन धर्म? आत्मा ही सनातन धर्म है, और आत्मा अमर है, इसलिए तुम चाहकर भी मर नहीं सकते, चाहकर भी नहीं मर सकते। तुम फांसी भी लटका लोगे ना, फांसी पे लटक भी जाओगे ना, तुम गोली भी मार लोगे ना खुद को, तुम तोप के आगे भी खड़े हो जाओगे ना, तुम परमाणु बम के नीचे भी खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे सिर पे गिर पड़े परमाणु बम, तब भी ये आत्मा मरने वाली नहीं है, नहीं है। समझ लो। समझ लो। तो जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। हां जी, शनु जी पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? जय सतनाम जसवीर दास, साहिब बंदगी सतनाम। और क्या हाल है, ठीक हो आप? जय सतनाम। रमजीत प्रसाद, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। मृत्युंजय मंडल, बहुत बढ़िया प्रचार किया इन्होंने वेस्ट बंगाल में, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रचार करना है, पैम्फलेट्स बांटने हैं। गीता आप मंगा सकते हैं, 8,000 से 10,000 गीता स्टॉक में पड़ी हुई हैं। जिसने गीता मंगवानी है, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, वो भोपालगढ़ से कपिल जी से संपर्क कर सकता है। उनका नंबर अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें और कपिल नाम लिख के भेजें, हिंदी में या अंग्रेजी में, जहां से भी, जैसे भी भेजें। आपको उनका नंबर दे दिया जाएगा। उनसे पैम्फलेट भी मंगवा सकते हैं और उनसे गीता भी मंगवा सकते हैं। और अपने गांव में, शहर में, अपनी दुकान में, जो दुकानदार भगत हैं, अपनी दुकान में गीता आपने रखनी ही रखनी है। कोई आपसे 100 रुपए का सामान लेके जाता है, कोई 200-500 का सामान लेके जाता है, 5 रुपए की गीता आपने उसको गिफ्ट करनी है। पैसे मत लेना उसके, क्योंकि वो पैसे दे चुका है आपको, आपका सामान खरीदा है, उसी में पैसे छुपे हैं। आपने ये गीता भेंट करनी है और ये कहना है कि आप इसको जरूर पढ़ना। फिर देखो प्रचार कैसे होता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ग्राहक आएंगे, अपने आप गीता का प्रचार प्रसार होगा। जो दुकानदार भाई नहीं जा सकते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, और जो निकल सकते हैं घर से बाहर, आप पैम्फलेट बांटिए, आप गीता बांटिए। कहीं पर भी कोई मेला लगता है, कहीं पर भी कोई त्योहार होता है, आप बड़े आराम से उस ग्रंथ को बांट सकते हैं। लोगों का विवेक जगेगा, मालिक की दया होगी, अपने आप जागृति होगी। हां जी, शानू जी आपने क्या पूछा? मन में घबराहट और कुछ हटके, सबके लिए कुछ अलग काम करने का मन करता है, मैं क्या करूंगी, क्या मैं करूंगी? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो। और सबसे हटके काम तो एक ही है, दाना सिरदान नाम दान।
यानी लोगों को नाम के बारे में जानकारी दो, उनको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे एक सत्संग आता है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका स्कैनर ले लो आप, उसको प्रिंट करवा लो, उसको लेमिनेशन करवा लो, और आप जहां पर भी जाओ बस कैमरा ऑन करवा के उसको स्कैन करवाना है और सीधे यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पे सब्सक्राइब करवा देना है आपने, और कुछ नहीं करना, इतना बहुत है। जो लोग पैम्फलेट बांटने जाते हैं वो स्कैनर की भी एक A4 साइज छपवा लें, स्कैनर हमारे यूट्यूब का, उसको लेमिनेशन करवा लें, और जहां भी जाएं बस कैमरा ऑन करवा के सामने वाले का उसको स्कैन करेंगे तो अपने आप यूट्यूब चैनल वहां पे आ जाएगा, उसको आपने सब्सक्राइब करवा देना है। बाकी मालिक अपने आप उसका बुद्धि विवेक जगा देगा, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है, कली काल का खेल आखिर है क्या। क्योंकि लोग गलती से यह समझ बैठे हैं कि कलयुग ही कली है, उन्होंने कलयुग बना दिया कली को, जबकि ये नहीं जानते कि कलयुग हर युग में एक्टिव है। समझ लो, कली काल कलयुग के नाम से जिन्होंने रख दिया है, उनको यह नहीं पता कि कलयुग में तो वो एक्टिव है ही है, वो तो सुपर एक्टिव है, लेकिन वो बाकी युगों में भी एक्टिव है। समझ लो, सतयुग में भी कली काल का खेल इतना खतरनाक चला है कि आप सोच नहीं सकते। किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है वो, किसी की भी। जो ब्रह्मा सृष्टि पैदा कर रहे हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी सबसे पहले तो, अपनी ही पुत्री के पीछे ब्रह्मा जी लग गए। किसने लगवाया? तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम। समझ लो, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये खेल कली काल का खेल है। बहुत शातिर है वो, बहुत शातिर। वो सबके अंदर बैठा है, देवी देवता, भुइयां भवानी, नर, इंद्र, गजेंद्र, त्रिदेव, ऋषि मुनि, हम तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबके अंदर बैठा है, सबके अंदर। और उसका काम क्या है? भ्रमित करना। उसका काम क्या है? गलत को सही बता के जीव से करवा देना, उसका यही काम है। सबके अंदर बैठा है। सारे वरदान, सारे श्राप वो कली काल ही देता है, वरना सतयुग में विष्णु जी को श्राप देने वाला, उन्हीं का भगत नारायण नारायण नारद मुनि, वो नारद मुनि के अंदर भी बैठा है। अंदर से श्राप दिलवा दिया, और श्राप देने के बाद नारद मुनि क्या कह रहा है? हे प्रभु, ये अनर्थ कैसे हो गया, ये वचन मेरे मुंह से कैसे निकल गए, मैं तो आपका परम भगत हूं। अरे भैया, तेरे मुंह से निकले नहीं है, तेरे मुंह से निकलवाए गए। निकलवाए गए हैं। ये कली काल का खेल है, यही है इस कली काल का खेल। इसी कली काल का खेल खत्म करने के लिए कल की अवतार आएंगे। समझ लो, कल की अवतार आएंगे। इसी कली काल का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कल की अवतार
जिसका खात्मा करेंगे, वो कली है कौन, रहता कहां है, वो पैदा कहां हुआ, उसका घर बार कहां है। रावण का तो घर बार ढूंढ लिया तुमने श्रीलंका में कंस का भी घर ढूंढ लिया तुमने मथुरा में। तुमने सबके घर ढूंढ लिए, तुम कली काल का घर ढूंढ के दिखाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम उसी के घर में रहते हो तुम कली काल के घर में रहते हो। समझो, समझो मेरी बात। तुम कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में रहते हो, और तुम्हें इस घोंसले से निकालने के लिए कोयल आएगी, चिंता मत करो सतनाम। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानियों के लिए आ चुकी है, अज्ञानियों के लिए आने वाले हैं। साहिब बंदगी सतनाम शानू। मन में घबराहट और कुछ, अच्छा वही मैसेज है। सबसे दूर जाने का मन क्यों करता है, अकेले में रहना चाहती हूं। बहुत अच्छी बात है, सबसे अलग ही रहना है, मेले में अकेला रहना है। तब बात बनेगी। गुरु ना चेला और रहूं अकेला, ये अवस्था है। ये नहीं है कि तुम अपने गुरुओं को तुम अपने गुरुओं को ही त्याग दो, निगुरे बन जाओ। क्योंकि आजकल फैशन चल पड़ा है, इधर से ज्ञान सुनो, उधर से ज्ञान सुनो, उधर से ज्ञान सुनो, उधर से इसका चुरा लो, उसका चुरा लो, उसको चुरा लो, उसके बाद खुद ही ज्ञानी बन के बैठ जाओ। ये ट्रेंड चल पड़ा है आजकल। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसकी सजा कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक सजा है इसकी, अच्छे से समझ लो। ये तुम वो काम करने जा रहे हो जिसके लिए 84 भी छोटी पड़ जाएगी। मैं फिर समझा रहा हूं, क्योंकि अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है इस संसार को। अब केवल सत्य ज्ञान की जरूरत है। गुरुवाई तो खत्म करवा देंगे जाते जाते, चिंता मत करना। ये सारी गुरुवाई खत्म करवा के जाएंगे। सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं। समय आने दो, अभी शुरुआत है, अभी समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब भरे पड़े हैं ज्ञानियों से। बस 3-4 साल की बात है, उसके बाद देखना क्या होता है। उसके बाद देखना तुम क्या होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है। ज्ञानी बनने का शौक चढ़ा हुआ है, इसका सुन लिया, उसका इसीलिए मैं थुक चट्टू कहता हूं इन लोगों को। लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये गुण के आधार पे नाम दिया गया है। थुक चट्टू यानी थूका हुआ चाटने वाला। एक मुहावरा है ना, थूक कर चाटना। ये मुहावरा अपने लिए यूज होता है, यानी तुमने खुद ही थूका और खुद ही चाटा। अपना थूक चाटना, इसको कहते हैं कि थूक कर चाटना। यानी अपनी कही बात से, जो तुमने कहा कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, फिर वही कर रहे हो, तो इसको कहते हैं थूक के चाटना। और एक होता है थूका हुआ चाटना एक होता है थूका हुआ चाटना। ये बड़ा खतरनाक होता है भाई ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए थुकचट्टू नहीं बनना है। समझ लो, जो ज्ञान होता है वो किसी का सुन के नहीं होता है। किसी को ज्ञान, जो ज्ञान होता है वो अंदर से आता है। ये बात तुम नहीं समझ रहे हो।
ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक अंदर से आता है ये ज्ञान, और उसके आता है जिसको मालिक चुनता है। सबके नहीं आता। मालिक सब में है, लेकिन सबके ज्ञान नहीं आएगा। ये नियम बनाया है उसने कि जिसको हम चुनेंगे वही प्रचार करेगा। बाबा नानक को चुना, प्रचार किया। रविदास जी को चुना, प्रचार किया। जिसको वो चुनेगा वही प्रचार करेगा। और ये नहीं कि उसका सुन सुन के तुम YouTube चैनल बना के ज्ञानी बन के बैठ जाओ। उल्टा करके मारेगा वो, याद रखना। उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, लेकिन जब पड़ती है ना तो अगला पिछला पूरा हिसाब कर देती है। इसलिए लोगों का थूक चाटना बंद करो। थूक चाटने का मतलब है ज्ञान चुराना, ये चोरी करना ज्ञान की, कि नितिन दास क्या बोल रहा है वही मैं बोलने लग जाऊं, शायद मेरे गले में भी माला पड़ जाएंगी। जूतों की पड़ेंगी, जूतों की माला तो जरूर पड़ेंगी, जूतों की पड़ेंगी भाई, समझ लो। एक होता है डिग्री करके डॉक्टर बनता है, एक होता है झोला छाप, जूते पड़ते हैं उसके। डॉक्टर तो कहलाता है। गंदी बस्ती में होता है क्लिनिक उसका, बंगाली डॉक्टर के नाम का बंगाली हकीम। जब छापा पड़ता है तो सबसे पहले ताला वही लगा के भागता है, याद रखना। तो इसलिए शिष्य बनो, गुरु के सिख बनो, भगत बनो। भगवान बनने की कोशिश मत करो, लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ लो। और जो ये कह रहे हैं मैं भी तो आत्मा हूं, मैं भी तो आत्मा हूं, मैं कल की अवतार क्यों नहीं हो सकता? रावण भी कह रहा है मैं भी तो आत्मा हूं, मैं भी तो आत्मा हूं, मैं राम क्यों नहीं हो सकता? मेरी भी पूजा करो। आत्मा तो रावण में भी है, लेकिन राम नहीं बन सकता, समझो। यहां शिष्य बनना है। इसीलिए साहिब ने पहले ही बाणियां बोल रखी हैं, जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के और मुक्ति कहां से हुए? जुम्मा जुम्मा 4 दिन आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसके बाद तीसरे दिन YouTube खोल लेते हैं, हम भी ज्ञानी, बड़का ज्ञानी है हम। लग जाएगा थोड़े दिनों में पता। क्योंकि अपना जन्म बर्बाद करो, समझ में आता है कि तुम्हारा जीव है, भाड़ में जाए तुम्हारा जीव। तुम चाहते हो मेरा जीव भाड़ में जाए, भेज दो भाड़ में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम दूसरों के जीव के साथ खिलवाड़ करते हो तो तुम दोषी बन जाते हो। अभी तो कोई कमेंट में लिख देगा गुरुदेव गुरुदेव बहुत बढ़िया, क्यों? उसको पता नहीं है ये कहां से चोरी करके माल लेके आया है। कमेंट में तो लिख देगा कोई भी, क्या बात करी है। जैसे मैंने खुलासा किया था इस वाणी का, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आज तक कबीर पंथी पानी ही छान रहे हैं, जाके इनके आश्रमों में तुम चेक करोगे, आज भी टोटी के आगे कपड़ा लगा के पानी लेते हैं ये लोग। आरओ भी तुम फिट करवा दोगे ना, तो आरओ की टोटी में भी पानी की टोटी में भी कपड़ा लगा देंगे ये लोग। अंदर इतने मेम्ब्रेन्स लगे हुए हैं क्लीनिंग के, वो फेल हैं, इनका कपड़ा पास हो जाता है वहां पे तब मैंने ये वाणी बोली थी कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये वाणी उस वक्त ठीक है जब तुम घड़े से, नदियों में से पानी लेके आते हो, तुम घड़ा डाल के, मटका डाल के कुएं में से पानी निकालते हो, तो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं। वो जीव तुम्हारे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि तुम नंगी आंख से नहीं देख पाते उनको। इसलिए कपड़ा लगाओगे तो वो कपड़े में रह जाएंगे, छन जाएंगे। लेकिन आज के दौर में वो वाणी बिल्कुल उलट हो जाएगी। वहां क्या हो जाएगा? गुरु करो
छान के और पानी पियो जान के। अब ये जो ज्ञान मैंने बोला तो महाराज जी इसकी कॉपियां करने लग गए। कई यूट्यूब चैनल पे आप सुनोगे ये बात, ये हम ही हैं ये बात बोलने वाले, शुरुआत करने वाले। उसके बाद कॉपी चलती, आईफोन एक बार आता है ना मार्केट में असली वाला, उसके बाद चाइनीज ही चलते हैं। 1.5 लाख का आईफोन है तो वो 50,000 में मिल जाएगा तुम्हें, समझ लो। लेकिन उनका मुकाबला नहीं हो सकता। थूकने वाला और थूक चाटने वाला, इनका तुम क्या मुकाबला करोगे बता दो? कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए बड़के ज्ञानी बहुत बैठे हैं, और मैं तो लास्ट में वीडियो बनाऊंगा एक बढ़िया वाली, इन सबको समझाएंगे अच्छे से क्या क्या हमारा माल लेके मार्केट में बेचने चले हैं। चोर चोरी करके मार्केट में बेचने चला है, उसको ये नहीं पता कि बाप बैठा है इधर। सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी साहिब बंद की सतनाम। अच्छा, जिसको गीता चाहिए वो मुझे मैसेज करे 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और उस पर लिखिए कि आपको कितनी गीता चाहिए, तो मैं आपको कपिल जी का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना और आपको कोरियर के थ्रू वो भिजवा देंगे। गीता जरूर बांटनी है, जरूर। मुझे 100 गीता चाहिए। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे आप मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आप लिखना नहीं जानते हो, केवल उनके लिए बोल रहा हूं जो लिखना नहीं जानते, वो मुझे एक मिस कॉल दे दो बस। व्हाट्सएप कॉल पे मिस कॉल देना है, फोन नहीं करना पूरा, केवल एक बार घंटी बजाई और काट दिया बस, तो मैं अपने आप ही पूछ लूंगा आपको। बागेश्वर सरकार, बागेश्वर जी का शिष्य आया कोई यहां पे। सूरत से शब्द को सुनते हैं तो शब्द को सुना जाता है। बिल्कुल, शब्द को सुना जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है। या फिर उसे देख भी सकते हैं। नहीं, शब्द को देखा नहीं जाता और शब्द को सुना जाता है। ये कहने में आता है, ये कहने में आता है, क्योंकि नादान जीव को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अब किसी जीव को अगर हम कहें कि तुम ही शब्द हो, वो कहेगा गुरुजी क्या बात कर रहे हो। अगर जीव शब्द लेने आए, गुरुजी मुझे शब्द चाहिए, और हम कहें तुम ही शब्द हो, वो कहेगा क्यों मजाक कर रहे हो गुरुजी। तो इसलिए कहना पड़ता है कि शब्द सुनाई देगा, कहना पड़ता है, लेकिन वो कानों से नहीं सुनाई देगा, वो सूरत के द्वारा, ध्यान के द्वारा अनुभव में आएगा। और जैसे ही तुम उसका अनुभव करोगे तो सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। क्योंकि ये बात सुनकर भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कि सुनने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाला खुद शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो शब्द ऑलरेडी है, बस अपने रूप को भूला बैठा है, अपने स्वरूप को भूला बैठा है। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू किसको भगवान 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 कर रहा है, तू ही है, लेकिन तू अपनी काया से मजबूर है। तू अपनी काया से मजबूर है, इसलिए तुझे लग रहा है अरे मैं भगवान कैसे हो सकता हूं, मैं तो 50 किलो का बोरा ना उठा सकता, भगवान ने तो पूरा पहाड़ उठा लिया। भाई वो कलाएं होती हैं, कलाएं।
कला यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। समझ लो, तुम्हें भी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे देते हैं, तुम्हें जेसीबी दे देते हैं, अब बताओ कितना उठाना है। तो जेसीबी रूपी कला मिल गई तुम्हें। समझ लो, अब बड़े से बड़ा पत्थर उठा दोगे तुम एक उंगली के इशारे से। समझ लो, ये कलाएं हैं। कृष्ण जी 16 कला हैं, वो काम राम जी नहीं कर सकते क्योंकि 12 कला हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी और राम जी अलग अलग हैं। समझ लो, नरसिंह अवतार ने जिसको मारा, क्या उसको राम और कृष्ण जी मार सकते हैं? नहीं मार सकते। भले 16 और 12 कला पूर्ण है, नहीं मार सकते। सारी कला धरी वहां पे, नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वरदान ही मिला है, आधा आदमी और आधा जानवर होना चाहिए, यानी पूरा आदमी और पूरा जानवर नहीं मार सकता। तो राम जी नहीं मार सकते, कृष्ण जी नहीं मार सकते, परशुराम जी नहीं मार सकते, वामन अवतार नहीं मार सकता, बुद्ध अवतार नहीं मार सकते। समझो बात को। तो कलाएं मैटर है बॉडी का, और आत्मा ये बॉडी से अलग ही मैटर है। आत्म स्वरूप में राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, शेरावाली माता, हम तुम अलग अलग नहीं हैं, सब एक हैं। समझो, समझो बात को। इसीलिए साहिब ने समझाया वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। समझो बात को। प्रभुलाल, जेसीबी चला रहा हूं और सत्संग भी सुन रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखना, ध्यान रखना, पता लगा किसी और का घर उड़ा दिया। उड़ाने गए थे किसी और का। तो ध्यान काम में भी रखना है और ध्यान राम में भी रखना है। हाथ कामवल और चित्त रामवल। काम धंधा छोड़ के जो भक्ति करने को कहते हैं, दिन में 3 बार माला लेके 108 माला करो, काम तुम्हारा बाप करेगा वहां पे? हैं? दिहाड़ी करूं कि मैं माला जपूं? और साहिब समझा रहे हैं, माला फेरू ना हरि भजूं और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। बताओ, चेतन सिंह, आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कृपया बताएं साहिब, क्या आप 24 घंटे उस नाम सतनाम में आनंद लेते हैं? देखो, ये सब बातें यहां करने की नहीं होती हैं, ये सब बातें नहीं पूछी जाती हैं। समझो बात को। ये सब पर्दे का ज्ञान है, ये पर्दे में ही ठीक है। इसको पर्दे में रहने दो और अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाओ। अवधेश कुमार साहिब बंदगी सतनाम, फेमस स्टूडियो पवन मिश्रा। उड़ना तो मन के विचारों को है। बिल्कुल।
सविता ठाकुर, सोनिया, प्रिंस, सविता, अभिषेक, साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। सैन का खेल है, बिल्कुल सही पवन मिश्रा जी, सब सैन का खेल है। सैन बैन, सैन यानी इशारा और बैन यानी ज्ञान। ये इशारे का ज्ञान है, ये इशारे का ज्ञान है। जब सैन देने वाला गुरु मिल जाए, बिना सैन पूगे नहीं, और चाहे कितना कर लो विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। तो बिना सैन के, बिना भेदी गुरु के ये ज्ञान अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। ये सारा खेल सैन का है। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी संत रामपाल जी के भगत बताते हैं कि वह यह 12वें पंथ से हैं, लेकिन गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि 12 पंथ उनके हैं। बिल्कुल, रामपाल जी महाराज पहले अपने सत्संग करते थे तो वहां पे बैनर लगवाते थे कि हम गरीबदासी पंथी हैं। गरीबदास पंथ से ही रिलेटेड है वो, क्योंकि उनके गुरुजी गरीबदासी पंथ थे। जब गरीबदासी पंथी उनके गुरु हैं तो वो गरीबदासी पंथी कैसे नहीं होंगे? गुरु का चेला उसी पंथ को चलाएगा जिस पंथ में गुरु है, तो वो 12वां पंथ ही है। रामपाल जी महाराज 12वां पंथ का ही ज्ञान लेके चल रहे हैं। 13वें पंथ का तो सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। 12वें पंथ की ना तो कोई पूजा अर्चना होगी, ना कोई नाम जाप होगा, कोई क्रिया प्रक्रिया भी नहीं होगी। 12वीं क्लास का जितना भी ज्ञान है, किताबें और कॉलेज की जो किताबें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सिलेबस चेंज, समझ लो। तो 12वें पंथ का ज्ञान जो दे रहा है, कोई भी नाम जाप, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, फिर ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सब 12वें पंथ का ज्ञान है। और 12वें पंथ का भी नहीं है, 12.5 पंथ का हो गया, ये समझ लो। आधा % इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि ये रामपाल जी का मनमुखी ज्ञान है। इनके गुरुजी ने इनको कभी सार नाम के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीर नहीं दिया, लेकिन ये सार नाम के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबदास के पंथ से भी कुछ अलग ज्ञान देंगे तभी तो लोग यहां आकर्षित होंगे। अब वही जो गरीबदास जी के पंथ में बाकी संत ज्ञान दे रहे हैं वही रामपाल जी देंगे तो कौन आएगा इनके पास? इसलिए ये कलीकाल क्या खेल खेल गया। ये रामपाल जी के अंदर बैठा हुआ है कलीकाल, और उसने क्या खेल खेल दिया कि अपने पंथ से अलग हटके ज्ञान देना शुरू कर दिया। इसी को समझना है। और क्या बता दिया कि 1997 में मुझे परमात्मा मिले थे, और जो किताबों में तारीख लिखी है इन्होंने हिंदी कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, वो तारीख भी गलत है। उसको मैच करवा लो जाके। जो ये तारीख बता रहे हैं वो उस दिन से मैच ही नहीं होती है। ये भांडा हमने पहले ही फोड़ा था, 3 साल पहले, 3-4 साल पहले इसका खुलासा कर दिया था हमने। और बहुत से लोगों ने जब सवाल किया इनसे कि भाई ये गलत क्यों छापा है, इसका मतलब तुम्हें परमात्मा नहीं मिले, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो उनके नाम का पीला पर्चा निकाल दिया कि ये गुरुद्रोही हो गए हैं। बताओ, सवाल का जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो और गुरुद्रोही ये हो गए हैं। एक भगत ने सवाल किया, गोरखपुर का भगत है, उसकी घरवाली रामपाल जी महाराज की शिष्या है, तो उसने सवाल किया कोऑर्डिनेटरों से, हमारे सत्संग सुन लिए थे उसने पूछा कबीर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं कि पत्थर के आगे, किसी मूर्ति के आगे, फोटो के आगे ये धूप अगरबत्ती जलाओ, ये दिया जलाओ। कबीर साहब ने तो इन पूजा का खंडन किया है। तो जवाब नहीं दे पाया वो कोऑर्डिनेटर, और क्या बोलता है कि तू काल का दूत बन गया है। बताओ, अरे कबीर साहब जो कह रहे हैं
हम उसी बात को तो रिपीट कर रहे हैं और तुम हमें ही काल का दूध बता रहे हो। काल के दूध तुम हो, जो कबीर साहब की वाणी को तुम समझ तक नहीं पा रहे हो। कबीर साहब माला छुड़वाते हैं और रामपाल जी माला पकड़ाते हैं। कबीर साहब नाम मंत्र छुड़वाते हैं और रामपाल जी नाम मंत्र पकड़वाते हैं। कबीर साहब जप तप व्रत छुड़वाते हैं और रामपाल जी महाराज, रामपाल जी क्या, सारी दुनिया के संत महात्मा, अकेला रामपाल का नाम भी क्यों लें, सारी दुनिया के संत महात्मा जप तप व्रत ये पकड़वाते हैं। पकड़वाने वाला गुरु नहीं चाहिए, छुड़ाने वाला गुरु चाहिए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये सारे नाम मंत्र जो इंसानों की बनाई हुई 52 अक्षरों की वर्णमाला का खेल खिचड़ी है, इसको छुड़वा देवे। सारे अक्षर हिंदी, उर्दू, फारसी, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, जो भी भाषा का अक्षर है सबको छुड़वा देवे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ही यही है। सब मानते हैं कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, लेकिन लड़ते हैं इन्हीं अक्षरों की वजह से। बोल अल्लाहू अकबर, तू बोल जय श्री राम, तू बोल सत श्री अकाल, तू बोल हालेलुया। क्या है ये सब अक्षर हैं। राम, यारा लावा, पाफा बाभा मा, ये 2 लाइनें ना होती ना तो राम का नाम राम ना रख पाता कोई। अल्लाह, अगर आ अक्षर ना होता, ला अक्षर ना होता, हा अक्षर ना होता, अल्लाह का नाम नहीं रख सकता था कोई। रब, अगर यारा ला पाफा बा वाली लाइन ना होती तो रा और बा होता ही ना। समझ लो, ये अक्षरों के जाल में, और ये अक्षर का जाल किसने फैलाया है? ये तुम्हारे कंठ में जो बैठी है ना जो तुम्हारे कंठ में बैठी है, ये अक्षरों का जाल उसी का है। और किसके कहने पे फैलाया है? किसके कहने पे? लिखो जरा किसके कहने पे ये अक्षर निकलते हैं तुम्हारे अंदर से? लिखो जरा। वेरी गुड मोतिम, विवेकी हंस। मन, ये मन ही निरंजन है, इसीलिए इसको अलख कहते हैं। अलख निरंजन, यानी इस मन को कोई देख ही नहीं सकता, ये पकड़ा ही नहीं जा सकता। समझ लो, इसी मन का सारा खेल है। बोलते तो हैं बोलने वाले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। तो भैया मन किसके पास नहीं है? राम जी के पास नहीं है कि श्याम जी के पास नहीं है कि हनुमान जी के पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास नहीं है कि विष्णु जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो चल रही है? आवाज आ रही है? वीडियो चल रही है? यस लिखो। ओके ओके ओके। हाँ, तो एक मैसेज आया था, अभी कमेंट किया भाई ने, इनका नाम है तोबी, TOBI। ये कह रहे हैं आपसे बहुत चिढ़ता है मन तोबी जी, केवल आपका ही मन नहीं, बहुत से मन चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि जब कबीर साहब आए थे इस दुनिया में, जैसे ही आने लगे तो ये मन निरंजन, यही काल निरंजन क्या बोलता है? अरे कबीर,
तू मेरे संसार में क्यों आ रहा है? कबीर साहब कहते हैं अपने जीवों को बचाने के लिए आ रहा हूं। तो वो चिढ़ गया एकदम ये सुनते ही, और झपट्टा मारने लगा। ये अनुराग सागर में दृष्टांत दिया जाता है समझाने मात्र के लिए कि समझो कि ये कली काल कितना चिढ़ता है। किससे चिढ़ेगा? जो उसकी दुनिया उजाड़ने आएगा, ये उसी से चिढ़ेगा। जो इसकी दुनिया बसाने आएगा, जब वो राम 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 राम, उससे नहीं चिढ़ेगा। उसको तो ऑडी में बैठाएगा, लैंड क्रूजर में बैठाएगा उसको। समझ लो, जो कहे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, खुश है, बहुत बढ़िया, खूब अल्लाहू अल्लाहू करो। कोई कहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, खुश है, पूरा खुश है उससे, खूब करो वाहेगुरु वाहेगुरु। चिंता मत करो, गुरुद्वारे हर जगह बनवा देंगे, चिंता मत करो। ये कलिकाल उससे खुश नहीं है जो इसके बनाए हुए नकली नामों को छुड़वाएगा, उससे खुश नहीं होता। ये उससे चिढ़ता है, खूब चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसके 52 अक्षरों के जाल को काट देगा। तुम मछलियां पकड़ने जाओ, तुम्हारा कोई जाल काट दे तो तुम क्या उसको रसमलाई खिलाओगे? तुम उससे चिढ़ोगे, गालियां दोगे, बर्बाद करोगे। समझो, इसी प्रकार हम 52 का जाल काटने आए हैं, काल का जाल काटने आए हैं। जो नर पड़ा 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। ये नकली नामों को छुड़वा के, इन नकली शब्दों को छुड़वा के सार शब्द का भेद बताने आए हैं। समझ लो अच्छे से, बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझे? चलो, तो आज की क्लास इतनी बहुत है। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। सरदारनी साहिब बंदगी सतनाम, सरदारनी कौर, पप्पू कुमार जय सतनाम, सोनू कुमारी दासी पर दया बनाए रखना गुरुजी। दया है, चिंता क्यों कर रहे हो? मलकीत सिंह साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। शमशेर सिंह साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। नेपाल का प्रोग्राम 14-15 का है, 14-15 फरवरी। जो भी नेपाल जाना चाहते हैं, सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, सीता माता के पिताजी राजा जनक, उनके दरबार में सत्संग होगा। और जो विदेही ज्ञान राजा जनक कहते थे कि मैं विदेही हूं, उनके नाम के साथ विदेह लगाया भी जाता था, लेकिन विदेह का असली ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। वो ज्ञान अब उसी महल में दोबारा से सबके सामने रखा जाएगा, ताकि केवल राजा जनक ही नहीं, पूरा नेपाल विदेही कहलाए। बच्चा बच्चा नेपाल का विदेही हो जाए, आत्म ज्ञान को समझे
और बहुत विवेकी हैं नेपाल के भगत। नेपाल में जो लोग हैं बहुत विवेकी हैं, बस हल्का सा समझाने की देर है। बात बहुत गहराई से समझते हैं, बहुत गहराई से। तो मालिक की कृपा होगी, 14 और 15 तारीख को प्रोग्राम होगा वहां पे। जो आना चाहते हैं नेपाल में, क्योंकि बहुत से लोग प्रोग्राम बना के बैठे हैं, मुझे संपर्क करें और मुझे बताएं जरूर कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मैं आगे इंफॉर्मेशन दूं उनको, क्योंकि सारा अरेंजमेंट करना होता है, देखना होता है। वैसे तो भव्य प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। सोनी अवस्थी, गुरुजी हिमाचल कब आओगे? अभी तो बर्फ पड़ी हुई है हिमाचल में। हिमाचल का प्रोग्राम देखते हैं, मार्च में या अप्रैल में बनेगा। सीमा कुशवाहा, जय सतनाम जी, जय सतनाम। परमार देवराज, गुजरात, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो जितने भी हमारे भगत हैं, गुजरात के, राजस्थान के, एमपी के, बिहार के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू के, हरियाणा के, यूपी के, दिल्ली के, अब जोर शोर से प्रचार करो। बच्चे बच्चे को जगाना है, समय आ गया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही जाना है, समझ लो। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन पल की खबर, जिसको कहते थे ना कि एक पल की खबर नहीं है जीवन की, वो अब नजारा सामने आएगा सबके। सुबह बच्चा निकलेगा स्कूल के लिए, शाम को लाश आएगी घर पे। सुबह बच्चा निकलेगा जॉब के लिए, शाम को खबर आएगी, ले जाओ जी लाश अपने बच्चे की, और जो ले जाने के लिए निकला होगा वो भी वहीं गिर जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। फिर समझा रहा हूं, अब मोह माया को बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। समझ रहा हूं, दिल से निकाल देना, अगले जन्म का कारण यही बन जाएगा। कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। फिर समझ लो अच्छे से, ये आखिरी मौका है। इस मौके के बाद फिर अगले कलयुग में मिलेंगे। समझ लो, ये मौका है निकलने का। ये कलयुग निकल गया तो पूरी सीढ़ी दोबारा चलेगी, पूरी फिल्म दोबारा घूमेगी, 4 युग फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर जाके कलयुग में बात चलेगी। इसलिए आज से ही अपने दिल से हर प्रकार के मोह को, माया को खत्म कर देना है, समझ लो। और क्या धारण करना है? प्रेम धारण करना है, प्रेम करना है। अब प्रेम युग चलने वाला है, समझ लो। अब प्रेम करो, क्योंकि ये तुम्हारा गुण है, ये तुम्हारा गुण तुम भूल चुके हो। तुमने प्रेम को कुछ और ही बना दिया है। अब वापस उसी प्रेम को धारण करना है। सारे जगत से प्रेम करना है, सब जीवों से प्रेम करना है। बड़ा छोटा ये सब दिमाग से निकाल देना है। सब मालिक के जीव हैं, सब मालिक के जीव हैं। तो अब अपने अपने गुणों को धारण करो और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करो, समझ लो। तब समझो कि अब जीवन सफल होगा, नहीं तो जानवर की तरह आए और जानवर की तरह चले गए, समझ लो। वरदान तो मिला जान का, जानवर, वरदान में जान जरूर मिल गई, लेकिन बिना विवेक के जानवर ही रहे। जानवर और तुम में कोई फर्क नहीं है अगर विवेक नहीं है तुम्हारे पास। जान उसके पास भी है, उसको भी वरदान मिला है। कुत्ते को भी वरदान मिला है जीवित रहने का, जान उसमें भी है।
तुम्हें भी मिला है, लेकिन एक कुत्ते में और तुम में कुछ तो फर्क है भाई। कुत्ता आया, खाया पिया, परिवार बढ़ाया, चला गया। तुम आए, खाया पिया, परिवार बढ़ाया, चले गए। और तुम में और कुत्ते में फर्क क्या है? हैं? तुमसे अच्छा पाल लेती है अपने बच्चों को एक कुतिया। हाथ लगा के देखना, पता लग जाएगा। बल्कि इंसानों के बच्चे उठ जाते हैं, उसको पता नहीं लगता। अरे डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में हमारा बच्चा बदल दिया गया। कुतिया सूंघ के पता कर लेती है मेरा बच्चा है कि नहीं। कुत्ते से भी गए गुजरे हैं भाई। गाय का बछड़ा अपने आप ढूंढ लेता है थन कहाँ है। तुम्हें बार बार लगाना पड़ता है, बेटा ये है, इसको पीना है। जानवर से भी गए गुजरे हैं। लेकिन ये जन्म सफल तब हो सकता है जब हमारे जीवन में विवेकी गुरु आ जाए। फिर तुम जानवर नहीं मरोगे, पैदा तो जानवर ही हुए हो। लेकिन तुम्हें जानवर मरने नहीं देगा गुरु। याद रखो, तुम्हें अमर कर देगा। यहां तुम्हें जान वरदान में मिली है, कुछ घंटों के लिए, कुछ सांसों के लिए, लेकिन फिर वो ऐसा वरदान दे देगा कि तुम्हें जान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही जान हो जाओगे। इसीलिए मुसलमान लोग इसको बहुत यूज करते हैं, भाईजान, चच्चू जान, अब्बा जान, क्योंकि वो जान ही हैं। वो जान ही हैं। अब्बू चच्चा तो तुम मान बैठे हो घड़ों को, शरीरों को, असल में वो जान ही हैं। समझ लो, वो आत्मा है। तुमने अब्बू चच्चू बना दिया उनको, शरीर देख के, घट देख के, मिट्टी का घड़ा देख के। असल में वो जान ही है। ज्यादा सीरियस मत ले लेना। पता लगा बाजार में चलती लड़की को तुम कहने लग जाओ, और जान क्या हाल है। फिर तुम्हारी जान निकाल देगी वो। तो इसलिए इस ज्ञान को अच्छे से समझ लो। सतनाम सतनाम। पता लगा बाद में कहो गुरुजी ने कहा था कि सब जान है। साहिब बंदगी सतनाम। सौम्या चंदानी सतनाम, साहिब बंदगी। रेखा नेगी जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। विनोद सतनाम, साहिब बंदगी। दशरथ परमार सतनाम, साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ की। सुनिधि पाठक, कब कब आए लाइव ले आओ, कब आए लाइव। अब जाने का समय हो गया है। सत्य भारती, साहिब बंदगी सतनाम। नितेश कुमार जय सतनाम। संदीप सोनी जय बंदी छोड़ की। रतिलाल पावरा जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो अब सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्य में ही रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करना है। और ये फफूंदी लगा आचार, इसको किसी ने पूछा कि आचार्य जी आत्मा क्या होती है? कहता है आत्मा, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा जैसा कुछ होता है? बताओ। ऐसे निकम्मे पैदा हो गए हैं इस कलयुग में कि क्या बताया जाए। गीता कह रही है कि अपनी आत्मा में अगर तुमने रमण करना सीख लिया तो और कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य नहीं रह जाएगा तुम्हारे सिर पे। अध्याय 3 17वां श्लोक। और ये फफूंदी क्या बोल रहा है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि इसको कभी वो प्राप्त हुई ही नहीं, इसलिए नहीं होती है। लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं। अब आत्मा कुछ नहीं होती है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या ज्ञान दे रहा है महाराज? कह रहा है सत्य को प्राप्त करना, सत्य को देखना का मतलब होता है कि तुम अज्ञान को देखते रहो। बताओ, सत्य प्राप्ति का क्या मंत्र दे रहा है? कि तुम झूठ को देखते रहो। अरे मूर्खानंद, झूठ को देखेंगे तो जो दिखेगा वही तो मिलेगा। झूठ को देखेंगे तो झूठ ही प्राप्त होगा। अर्जुन अगर पूंछ देखता चिड़िया की तो आंख में कभी तीर मार ही नहीं पाता। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, और बने हुए आचार्य। अरे आचार्य छोड़ो, चपरासी बनने की भी हैसियत नहीं है। चपरासी का भी बुद्धि विवेक का टेस्ट होता है, तब जाके चपरासी की नौकरी लगती है। और ये स्वयंभू आत्मज्ञानी बने बैठे हैं दुनिया भर के। बुरा हाल है। सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो माया को देखते रहो। अपना तो बेड़ा गर्क करेगा ही करेगा, लाखों भोली आत्माओं का, बेचारियों का, भोले जीवों का, परमात्मा के प्यारे बच्चों का कातिल कहलाएगा। कातिल, कत्ल है, कत्ल से भी बड़ा जुर्म है ये। कत्ल तो एक बार हो जाता है, मार दिया। ये जन्मों जन्म मरेंगे, बार बार मरेंगे। इसीलिए साहिब ने बोला शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक बार अगर शीश देना भी पड़ जाए ना कि गुरुजी लो मेरा शीश ले लो और मुझे ज्ञान दे दो, कहते हैं सस्ते में मिल गया। यहां शीश तो क्या देंगे, यहां गुरुओं को ही लूटने वाले बैठे हैं। यहां गुरुओं का शीश काटने वाले बैठे हैं कि तू इधर उतर, मैं बैठता हूं तेरी गद्दी पे। ऐसे चेलों की कमी नहीं है, और हमारे पास तो ठेले भर भर के हैं। क्या बताएं तुम्हें। क्योंकि परीक्षा जब ली जाती है तो सामने वाले को भी नहीं पता होता है कि मेरी परीक्षा चल रही है। परीक्षा कभी बता के नहीं ली जाती, परीक्षा कभी बता के नहीं ली जाती। ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगता है बेटा क्या हो गया, ये हुआ क्या। सतनाम 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 सतनाम। सुरेंद्र साहू साहिब बंदगी सतनाम। रोहित चौहान साहिब बंदगी, किरण देवी जय सतनाम। सतेंद्र सिंह अंतिम अवतार, गुरुजी मेरी भी बंदगी स्वीकार कर लो प्लीज। स्वीकार है जी, स्वीकार है, सबकी बंदगी स्वीकार है। ठाकुर साहब जय सतनाम। तो आजकल मार्केट में कल्कि अवतारों की बाढ़ आ गई है। गजब हो गया, गजब। सब कल्कि अवतार बनने में लगे हैं, मुक्ति के पीछे कोई नहीं लग रहा है, कल्कि अवतार बनने में लगे हैं। मैं कल्कि अवतार हूं। तो भाई कल्कि अवतार की कुछ निशानियां हैं, कुछ पहचान है। हालांकि कल्कि अवतार कोई देह नहीं है, 101% देह नहीं है, समझ लो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो देह नहीं है। लेकिन फिर भी आइडेंटिटी यानी कुछ पहचान,
दे रखी है। क्या क्या पहचाने दी हैं? जैसे कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी नहीं है, 101% गाड़ी नहीं है वो ड्राइवर। लेकिन जब तुम ड्राइवर से बात करते हो तो वो क्या बोलता है कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है। समझ लो, वो ड्राइवर गाड़ी का नंबर बताता है, हालांकि वो गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी का मॉडल भी बताता है, वो गाड़ी का रंग भी बता देगा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं है। तो क्या पहचान बताई है कि कल्कि अवतार की माता का नाम और पिता का नाम विष्णु यश, यानी जिस नाम से विष्णु जी का यश गाया जाता है, और सुमति, सुमति यानी शांतमती। दो प्रकार की मति होती ना, एक सुमति एक कुमति। कुमति कौन होती है? शातिर, चालाक, दुष्ट बुद्धि। और सुमति क्या होती है? शांतमती, शांति जहां छा जाए उसको सुमति कहते हैं, शुद्ध बुद्धि। अब ये कल्कि के माता पिता नहीं है, तुम पूछ रही हो सुनिधि पाठक, ये गाड़ी की बात चल रही है, ये गाड़ी की पहचान बताई जा रही है। कल्कि अवतार की दो बीवियां होंगी। अब पहले तो दो शादियां करो तुम सारे। ये जितने भी हिंदू धर्म में कल्कि अवतार बने बैठे, पहले दो शादियां करो, उसके बाद जेल जाओ, क्योंकि दूसरी शादी करते ही जेल हो जाएगी। भाई हिंदू धर्म में एक ही शादी अलाउड है, तो संविधान तोड़ने थोड़ी नहीं आएंगे कल्कि अवतार। कि संविधान कानून तोड़ने आएंगे? अरे वो कानून सिखाने आएंगे तुम्हें, कानून तोड़ने नहीं आएंगे। जो तुमने दो शादियां करवा दी कल्कि अवतार की, समझो बात को। उनके चार भाई होंगे, अब चार भाई पैदा करो पहले, अब्बा अम्मी को बोलो दो चार और पैदा करो, तब बनूंगा मैं कल्कि अवतार। ये जितने अकेले अकेले दुकेले दुकेले भाई है ना, इनको दिखाओ, जो भी कहता मैं कल्कि अवतार हूं, दिखाओ उसको कि कल्कि अवतार चार भाई हैं, मगर तुम दो हो तो दो और पैदा करने पड़ेंगे, समझो। और चार बच्चे हैं उनके, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कल्कि अवतार बनने के चक्कर में। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। राम नाम सत्य है। गुरुजी कल्कि अवतार का मंदिर बनवाने में लगे हुए हैं अज्ञानी। अरे कल्कि अवतार का मंदिर ऑटोमेटिकली पहले से ही बना हुआ है भाई, उसका मंदिर कोई बना ही नहीं सकता, उसका मंदिर कोई बना ही नहीं सकता। मूर्तियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, मूर्तियां रख देंगे, उठा के घोड़े पे बैठा देंगे किसी को मूर्ति पे, चलो जी हो गया कल्कि अवतार का मंदिर। अरे कल्कि अवतार देह नहीं है तो मूर्ति कहां से हो जाएगा? मूर्ति तो देह की नकल है। राम जी आए, उनकी देह की नकल बना के मूर्ति बना दी। कृष्ण जी आए, उनकी देह की नकल बना के मूर्ति बना दी। कल्कि अवतार देह है ही नहीं, तो मूर्ति कहां से बनाओगे? तो मेरे भाई, हर चीज के पीछे राज होते हैं, गुप्त भेद होते हैं। अभी एक बूंद आई है, उस एक बूंद में दीवाने हो गए। जब समुंदर आएगा तब क्या हाल होगा?
अभी एक बूंद में ही पूरा यूट्यूब भर गया ज्ञानियों से। तो ठीक है, समय आएगा, मालिक की कृपा होगी, जरूर होगी। और जैसे ही समय आएगा तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है कल की अवतार, क्या है इमाम मेहंदी, क्या है जीसस सेकंड कमिंग, क्या है मर्द का चेला, क्या है मैत्रेय बुद्ध, क्या है इलियास, क्या है चूड़ामणि अवतार, क्या है नितिन दास, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। गलती से भी इनको काया मत मान लेना, समझ लेना, काया मत मान लेना। और सेकंड कमिंग तुम कह रहे हो कि बिना गर्भ के आ जाएंगे। अरे जब फर्स्ट कमिंग बिना गर्भ के नहीं आए, अगर बिना गर्भ के ही आना था तो ईसा मसीह बिना गर्भ के आ जाते। क्यों गर्भ में उल्टा लटकना पड़ गया? अगर वो सेकंड कमिंग दूसरी बार में बिना मां के आ सकते हैं तो पहली बार भी आ सकते थे। समझो बात को। पहली बार जो आए काया रूपी चले गए, अब आत्म रूपी आएंगे। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। दिस टाइम वर्ड विल कम, डोंट वरी मैन, डोंट वरी। समय आने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। और समय आ ही चुका है, अब बस घड़ियां गिनो, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। उनके आने से पहले ही भजन बना दिए गए सारे, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, बने बनाए भजन कॉपी कर रहे हैं। जिस भजन की कमी थी वो भक्तों ने बना के दे दिया, एक हमें भी दे दिया भाई भजन। तो यहां पर सब कुछ पहले से इंतजाम कर दिया गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है और करते हो तुम साहिब, मेरा नाम हो रहा है। अब कली नहीं चाहता कि ये नाम मेरे राज्य में किसी और का हो जाए, इसीलिए लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए लोग हमसे चिढ़ते हैं। यही कारण है, नाम ही कारण है। वो चाहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं हो रहा, इसलिए पल्ले नहीं हो दाने पर अम्मा चली भुनाने। भले पल्ले कुछ भी ना हो, लेकिन अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना है। लोगों का ज्ञान सुन सुन के, समझे? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल मुलाकात होगी। साहिब बंदगी सतनाम। और जो प्रयागराज आना चाहते हैं, नहाने के लिए नहीं, नहलाने के लिए, ज्ञान के सागर में नहलाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, वो संपर्क करें। मैसेज में 5 बार के लिख दें, के, और आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। आपको कहां जाना है, कहां रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बांटना है, सब समझा दिया जाएगा। यह सेवा 2 तारीख और 9 तारीख 2 दिन चल रही है, दोनों दिन संडे है। आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, छुट्टी का दिन है। और यह मत सोचना कि तुम्हें भीड़ में घुसा दिया जाएगा, भीड़ में भेड़े जाती हैं, विवेकी हंस नहीं जाते। तुम्हें अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कहां पर क्या करना है। असली कुंभ का ज्ञान पूरे विश्व को देना है।
और उस कुंभ के मेले में पूरे विश्व से ही लोग आए हैं। जो 20-20 साल से 30-30 साल से इंडिया नहीं आए थे, वो भी भागे आ गए कि भैया ये आखिरी कुंभ है, नहा लो। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। चलो अब मैसेज कर देना मुझे 9256111007, इस पे मैसेज करना है आपने। जय बंदी छोड़, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। अच्छा देखो जी, हमारे पंथ में मीट, मांस, अंडा, अंडा भी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, हीरोइन, कोरेक्स, कोरेक्स भी अलाउड नहीं है कि तुम कोरेक्स के ढक्कन पे ढक्कन पीते जाओ और कहो गुरुजी मजा आ गया, नाम का नशा चढ़ गया। नाम का नशा नहीं चढ़ गया, तेरी किडनियां फेल होने का समय आ गया है। किडनियों पे इतना बुरा असर होता है इस कोरेक्स का, आप सोच भी नहीं सकते। ये अलाउड नहीं है हमारे यहां, समझ लो। हाँ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, समझ में आता है, लेकिन गलती से भी इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुंह नहीं लगाना, बर्बाद कर देगी तुम्हें ये। तो ये सब नहीं करना है, मीट नहीं खाना है। कई लोग ये सवाल करते हैं गुरुजी हम बकरियां पालते हैं, हम गाय भैंस पालते हैं, हमारे यहां जब ये गाय भी आएगी तो बछड़ा हो गया या भैंसा हो गया, कटरा कहते हैं, या फिर जो बकरियां पालते हैं कहते हैं बकरा हो गया, अब क्या करें उन बकरों का। तो मैंने पूछा भैया क्या करते हो? गुरुजी दे देते हैं कसाई को। वाह भाई वाह, क्या बात है। अपने लिए तुम लड़का 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 ढूंढो और जानवरों में तुम लड़की 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 ढूंढो। वाह रे वाह शैतान सिंह। तो तुम्हें ऑप्शन बता देता हूं मैं क्या करना होता है। बहुत से लोग पजल रहते हैं कि नाम दीक्षा लें, गुरुजी ऐसा बोल देंगे बकरा बेचना नहीं है तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, 5,000 का बकरा बिकेगा। अरे 5,000 में तेरी गर्दन उड़ेगी, तू बकरे को कटवाएगा तेरी गर्दन कटेगी। तो क्या करना है समझ लो अच्छे से। अगर तुम्हारे यहां बकरा हो गया है तो तुमने क्या करना है, जो लोग बहुत सारे बकरा बकरी पालते हैं, बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से 200, 400, 500, तो उन लोगों को बकरे की भी जरूरत पड़ती है। गर्भ धारण तो तभी होगा ना बकरी का जब बकरा होगा। तो तुम क्या करना है, तुमने उनसे बात करके अपना मैटर समझा देना है कि भैया हम पाप कर्म नहीं करना चाहते, हमारे बकरे की जगह तू बकरी दे दे। हमारे बछड़े की जगह तू भैया कोई बछिया दे दे। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो कसाई को नहीं देना है ये बकरा। अट्टा बट्टी कहते हैं हमारे पंजाबी में, अट्टा बट्टी। तो अट्टा बट्टी कर लेनी है, समझे। लेकिन गलती से भी मत दे देना किसी कसाई को, नहीं तो नाम एक तरफ हो जाएगा और पाप कर्म एक तरफ हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, गलती से भी ये काम नहीं करना है। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।